हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चनों को, है ना। तो मैंने इस वीडियो में फर्स्ट और शिफ्ट दोनों शिफ्टों के क्वेश्चनों को लिया है, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे एमसीक्यू। तो आप प्लीज़ अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यहाँ पे आपको सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के सभी के प्रीवियस ईयर के यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ वाला, यानी कि बैसाखी। बैसाखी जो है, जो फेस्टिवल वो पंजाबी लोग मनाते हैं। बैसाखी फेस्टिवल यहाँ पे ये चंडीगढ़ और हरियाणा में भी मनाया जाता है ना जी। क्या है, ये फसल के मतलब पकने की खुशी में ये त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी फेस्टिवल भी पंजाबी लोगों द्वारा मनाते हैं, और होला मोहल्ला फेस्टिवल भी पंजाबी लोग ही मनाते हैं। लोहड़ी जो है वो 13 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 13 जनवरी को, कह सकते हैं माघ के महीने में। ये भी फसल का त्यौहार है ना। होला मोहल्ला है, इसको होली फेस्टिवल कहते हैं, जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो फेस्टिवल है ना, ये तीज, ये फेस्टिवल एक राजस्थान का फेस्टिवल है। कहाँ का है जी? राजस्थान का। इस फेस्टिवल को जो लेडीज होती हैं वो फास्ट रखती हैं, अपने पति की मतलब स्वास्थ्य और धन के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये त्योहार कहाँ का है? तीज वाला फेस्टिवल ये है आपका राजस्थान का। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर है आपका नितिन गुप्ता। किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जो है वो आईआरएस अधिकारी हैं। कौन से बैच के हैं? 1986 बैच के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। तो कौन थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष? तो वो थे आपके प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ वाला कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को और कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? तो देखो, गांधी जयंती भी मनाई जाती है ना। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री, उनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। तो कौन कौन सी तीन चीजें हो गई? एक तो आपका मतलब अहिंसा दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गई, है ना, और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। तो 2 अक्टूबर को तीन चीजें स्पेशल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ वाला। सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई है। देखो यहाँ पे दिया है ऊंट संरक्षण और विकास नीति। तो आपको पता है ना, ऊंट कहाँ पे ज्यादातर पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहते हैं। तो ये जो नीति की घोषणा किस सरकार ने करी होगी? तो ये भी तो राजस्थान सरकार ने की होगी। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। तो इसका आंसर होगा आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि दूसरा बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है हमारे स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमें 6 तरह की स्वतंत्रता को मतलब अधिकार दिया गया है। ठीक है। 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्त करने की, है ना, आंदोलन वगैरह इन सब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना है। तो सरोद सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है? अहमद अली खान को। किसको जाना जाता है? अहमद अली खान को जाना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट वाला, किए गए कार्य की इकाई क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसका सेकंड वाला सही होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट की, तो जो डेसिबल है वो ध्वनि का मात्रक होता है। एम्पियर जो है वो करंट का मात्रक होता है। और जो वाट है वो किसका होता है? शक्ति का मात्रक होता है। तो आप फिजिक्स में से कुछ मतलब यूनिट्स भी लर्न कर लेना, जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। 9 क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और स्वास्थ्य कार्य के माध्यम से किस पर उन्होंने बल दिया था। तो उन्होंने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से उन्होंने मोक्ष पर बल दिया था। किस पर? मोक्ष पर बल दिया था। तो इसी क्वेश्चन से मैं पूछ लेती हूँ कि रामकृष्ण मिशन जो थे उसकी स्थापना किसने करी थी? रामकृष्ण मिशन की, तो ये आपको याद ही होगी, स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी। और जो रामकृष्ण परमहंस थे वो इनके गुरु जी थे। तो इन्होंने अपने गुरु जी के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है। और इनका एक और क्वेश्चन है कि इन्होंने 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 12 जनवरी को हुआ था। ठीक है। 12 जनवरी को हुआ था 1863 में, 1863 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। मकर संक्रांति के दिन इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन जो है मतलब किस त्योहार के दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो ये क्वेश्चन एमटीएस में पूछा गया था। तो मकर संक्रांति के दिन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, गोल्जिकाय में परिपक्व भाग होता है, तो मतलब पका हुआ भाग कौन सा होता है गोल्जिकाय में, तो वो होता है आपका अवतल भाग। कौन सा होता है, अवतल। तो इसका आंसर फोर्थ वाला सही होगा। 11 पर चलते हैं कि कोयले का जलना एक उदाहरण है। कोयले का जलना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कोयले का जलना यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 12 है यहाँ पे, पादपों में जाइलम ऊतक का भाग भोजन का भंडारण करता है। मतलब जो पादप होते हैं, प्लांट होते हैं, उसमें जो ऊतक का भाग है, कौन सा भाग है वो, जो मतलब जिसमें भोजन स्टोर होता है। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, जाइलम फाइबर जो है उसमें मतलब पौधों का जो खाना होता है वो स्टोर होता है। एक तरह से किचन कह सकते हैं हम इसे। 13 क्वेश्चन है, भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी, तो कौन सी थीम निर्धारित की गई थी, तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। क्या की गई थी, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि 2022 में कौन सी थीम रखी गई थी इसके लिए, तो 2022 में इसकी थीम रखी गई थी मानवता के लिए योग। ना 2021 में रखी गई थी कल्याण के लिए योग। ऐसे 2020 में रखी गई थी घर पर योग और परिवार के साथ योग, क्योंकि 2020 में क्या था, कोरोना चल रहा था, है ना। तो कहाँ पे योग करेंगे, घर पे करेंगे, और किसके साथ करेंगे, परिवार के साथ करेंगे। ठीक है। 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो किस स्थान पर नहीं है, तो इसका आंसर आपका कौन सा सही होगा, तो इसका आंसर होगा आपका विजयवाड़ा। क्या सही होगा, विजयवाड़ा। यानी कि आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे नहीं है, विजयवाड़ा में नहीं है, बाकी की वो सब जगह है। विजयवाड़ा में एक थर्मल पावर स्टेशन है। क्या है, विजयवाड़ा में एक थर्मल पावर स्टेशन है जिसका नाम डॉक्टर नरला यानी कि टाटा राव के नाम पर रखा गया था। ठीक है। 15 क्वेश्चन है आपका कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्मसभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस रूप में मतलब जाना गया, तो उसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। क्या कहा गया, ब्रह्म समाज। इसकी जो स्थापना थी वो राजा राममोहन राय ने कब की थी, 1828 ईस्वी में करी थी। कब की थी, 1828 में की गई थी। ठीक है। कलकत्ता में बंगालियों की बैठकों के बीच एक आंदोलन शुरू किया था उन्होंने, उसी टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की। 16 क्वेश्चन है, राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा किया है, तो वो है केरल के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है, केरल के मुख्यमंत्री। अब पूछेंगे आपके केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो इसके जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन। कौन है, पिनाराई विजयन। उन्होंने ही क्या कहा है कि मतलब 10 महीने तक बच्चे को 125 ml तो दूध दिया जाएगा, 125 ml दूध दिया जाएगा, और दिन में एक मतलब 2 बार उन्हें एक एक अंडा दिया जाएगा। ठीक है। 17 क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए, तो ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे हड़प्पा का मतलब कोई भी नामो निशान नहीं पाया गया, तो वो है आपका उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 की संसद शब्द को संदर्भित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, संसद शब्द को संदर्भित कौन करता है, तो राष्ट्रीय विधायिका। ठीक है। 4 आंसर है वो इसका सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा के लिए किया जाता है, तो बैक स्टिक जो होता है ना वो एक तरह का फाउल होता है। क्या होता है, फाउल होता है, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, हॉकी में करते हैं, है ना। इसमें कई तरीके के फाउल होते हैं हॉकी में। बैक स्टिक होता है, वादा होता है, थई पार्टी वादा होता है ना, आगे बढ़ना, अंडर कटिंग होता है, स्टिक्स होता है, और हॉकी स्टिक्स इंटरफेरेंस होता है। मतलब कई तरीके के इसमें फाउल होते हैं। तो जो बैक स्टिक होता है ना वो भी एक तरह का फाउल ही होता है जो कि हॉकी में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी, तो किस राजवंश ने करी थी, संगम वंश के जो थे हरियर और बुक्का, उन दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वूंटर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो किसने जीता है वो पुरस्कार, तो वो है रिंकी। तो ये जीता था आपका जे पुरस्कार रिंकी केज ने जीता था। तो सेकंड आंसर इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, सेकंड, रिंकी केज। 22 क्वेश्चन है कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम अपर्दन। क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं।
ओके। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो कौन सी विधि है जो राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका बैंकिंग विधि। कौन सी विधि नहीं है? बैंकिंग विधि। 24 है, भारत में वायुदत्त एयरलाइन की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में वायुदत्त एयरलाइन की जो स्थापना थी वो 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981 में, 1981 में। अनभुजा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अनभुजा चूना यानी कि हम कहते हैं क्विकलाइम, यानी कि इसका होता है आपका CaO, जो सीमेंट में यूज होता है। ठीक है, इनके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं। अब हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों ऑप्शन को पढ़ के हमें पता चलेगा इसमें से कि कौन सा इसमें कथन जो है वो कोशिका चक्र के बारे में गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। दूसरा है जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे कि S चरण में DNA की प्रतिकृति बनती है। और फोर्थ दिया है यहाँ पे M चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका फोर्थ वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो है कोशिका चक्र के बारे में बिल्कुल गलत कह रहा है कि कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है। ठीक है, और बाकी के जो 3 दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं हमें कोशिका चक्र के बारे में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के विश्व खेलों की मेज़बानी करी थी? तो किसने करी थी मेज़बानी? तो वो है चीन का शहर है वुहान, यानी कि चीन इन्होंने की थी। किसकी मेज़बानी की थी? अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद की। कब की थी? 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ बैक्टीरियल फ्लैगलम? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, यानी कि फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी केस्टा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपतियों को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उनको हम 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनते हैं। और 5 वर्ष की अवधि के लिए ही प्रेसिडेंट को चुना जाता है और वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है। ठीक है, दोनों को ही चुना जाता है। प्रेसिडेंट की बात करें तो जो आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं? 52 से। ठीक है, 61 के अंतर्गत हमारे प्रेसिडेंट आता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वो आर्टिकल 64 से और आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है। तो ये किसका फॉर्मूला है? CaOCl2, तो ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का। किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 वाला बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो कौन सी शैली है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सी गुजरात से संबंधित है। देखो, डांडिया गुजरात में बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, गरबा भी बहुत मनाते हैं, और बिनछुड़ो भी यहाँ पे गुजरात में ये मनाया जाता है। तो बचा क्या आपका यहाँ पे? विंदेशिया। तो यही फेस्टिवल है जो कि गुजरात से रिलेटेड नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, कटीली झाड़ियाँ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं आपके शुष्क रेगिस्तान की। तो देखो, रेगिस्तान में आपने नागफनी टाइप के देखे होंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है, रेत होता है, तो इसीलिए वहाँ पे कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द यानी कि मोवेंदार का क्या अर्थ है? जो संगम कविताएं हैं उसमें एक तमिल वर्ड यूज हुआ है, कौन सा? मोवेंदर। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे 3 मुखिया। क्या अर्थ होता है इसका? 3 मुखिया होता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो 8वीं बार बिहार के जो मुख्यमंत्री बने थे वो नीतीश कुमार बने थे, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। किससे हैं? बीजेपी पार्टी से, जो 8 बार मतलब 7 बार पहले ही बन चुके हैं, और अब जो जीते थे वो 8वीं बार चुनाव जीते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो कौन सा क्षेत्र है जो सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र। कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया है। कौन सा मिशन शुरू किया गया है? मिशन कुशल कर्मी। ये कार्यक्रम किस सरकार ने स्टार्ट किया है? तो ये जो कार्यक्रम था वो दिल्ली की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। किसने? दिल्ली की गवर्नमेंट ने। तो 11 का 3 ऑप्शन जो है वो आपका आंसर सही है।
12 पर चलते हैं। यहाँ पे युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आपका यहाँ पे सिंगापुर। कहाँ पे किया गया था? सिंगापुर में किया गया था युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन। 13 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है जो अगस्त और सितंबर के महीने में मनाते हैं? तो ओणम है। कौन सा है? ओणम, जो कि उड़ीसा में मनाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। पतंग फेस्टिवल आपको पता ही होगा, जो दशहरा के दिन ज़्यादातर मनाया जाता है ना। बीकानेर जो राजस्थान का फेस्टिवल है। मकर संक्रांति तो आपको पता ही है, जो जनवरी में मनाते हैं, 14 जनवरी के आसपास। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो 1791 में की गई थी, वो कहाँ पे की गई थी? तो बनारस में की गई थी। कहाँ पे? बनारस में की गई थी। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। तो उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे करी थी? लंदन में करी थी। कहाँ पे करी थी? लंदन में की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी। 1905 में एक और क्या घटना हुई थी? तो 1905 में आपको पता होगा बंगाल का विभाजन भी हुआ था। किसका विभाजन हुआ था? बंगाल का, है ना। 16 क्वेश्चन है आपका कि उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं, तो वो कौन से प्राणी होते हैं? तो वो होते हैं आपके प्राणी प्लवक होते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सेकंड ऑप्शन सही होगा, प्राणी प्लवक। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करें। देखो, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर फोकस था उसका, है ना, नहीं, उद्योगों पर फोकस था। अगर आपने पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी हमारी, वो कृषि पर नहीं उद्योगों पर थी, और जो फर्स्ट थी उसका फोकस था कृषि पर। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकरण और बुनियादी उद्योग पर थी, तो ये भी गलत है, ये इस पर नहीं थी, वो कृषि और उद्योग दोनों पर थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो महालोविनस मॉडल पर आधारित थी, नहीं, वो हेरोडोटस मॉडल पर आधारित थी, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर आधारित थी। किस पर? तो इसका आंसर आपका फोर्थ वाला सही है, ठीक है। 18 है आपका कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो वो थे आपके यहाँ पे किराना घराने के प्रतिपादक। कौन थे? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी जो थे वो किराना घराना के प्रतिपादक थे, किराना घराना स्कूल के। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो कौन सी सरकार ने ये स्टार्ट की थी? तो ये की गई है आपकी राजस्थान सरकार ने। किसने की है? राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो मतलब सबसे जो हाई क्वालिटी की अगर हम कोल की बात करें कोयले की, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है, तो फर्स्ट सही है। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? देखो, रबी की फसल कहते हैं जो सर्दी में यानी कि गेहूँ जो होते हैं ना उस टाइम पे मतलब उगाई जाती है। तो कौन सी फसल है? तो इसका आंसर होगा आपका जौ और चना। यहाँ पे जी नहीं है, ये जौ है। क्या है ये? जौ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये यहाँ जी नहीं है, ये जौ है, जौ। जौ और जो चना होते हैं वो आपके क्या हैं? रबी की फसल के एग्जाम्पल हैं। मक्का तो नहीं है, धान कपास गर्मियों में उगते हैं, ठीक है, और ज्वार गर्मियों में होती है, गेहूँ रबी की फसल है। 22 क्वेश्चन है आपका कि ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? जो गुलामगिरी है वो किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी तो ये आपकी लिखी गई है मराठी भाषा में। किसमें? मराठी भाषा में। ये ज्योतिबा फूले ने लिखी थी 1873 में। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका आंसर आपका फोर्थ वाला सही होगा, इंदिरा गांधी के टाइम पर जोड़ा गया था। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होता है वो हिंदी में इसको त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ वाला सही होगा। त्वरण को आपको पता ही है, ए से हम डिनोट करते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शास्त्रीय
नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो वो हैं सोनल मानसिंह, जिनको 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हेलो फ्रेंड्स, तो आशा करती हूँ कि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। अगर पूरा देखा है तो आपको 50 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। नहीं हुए होंगे तो एक बार और आप रिवाइज़ कर लेना, जिससे आपको वो अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो ऐसी ही सीरीज़ हम इस चैनल पर लाते रहेंगे, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।